सभी लोग, आज मैं बात करने वाला हूँ ब्रेकआउट, रिवर्सल और रीटेस्ट के बारे में। तो ब्रेकआउट, रिवर्सल और रीटेस्ट क्या होता है मैं आपको आज मार्केट में दिखा देता हूँ, अच्छे से सिखा देता हूँ कि आपको और कहीं जाके सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। तो एक बार मैं इस चैट के सारे लेवल्स को डिलीट कर देता हूँ और इंडिकेटर्स को भी बंद कर देते हैं गाइज यहाँ से। भाई सिंपल सी बात है, पहले हम सीखेंगे ब्रेकआउट क्या होता है। ब्रेकआउट क्या है भाई, सीधी सी बात है कि हमने मान लो ये ट्रेंड लाइन बनाई यहाँ से, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से बनाई, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, सीधा देखो कितना नीचे चला गया, ये भी ब्रेकआउट हुआ लेकिन ऊपर चला गया, तो ये होते हैं ब्रेकआउट। और कहीं देखते हैं ब्रेकआउट, व्हाट इज़ ब्रेकआउट और क्या ब्रेकआउट होता है, सारे ब्रेकआउट्स ही हैं। ये देखो ये हो गया ब्रेकआउट, इधर इसने मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर नीचे चला गया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट किया, डबल कैंडल भी दी, फिर इधर से इसने रीटेस्ट किया। ये पार्ट हो रहा है ना, ये रीटेस्ट हो रहा है, ये इस पार्ट को बोलते हैं रीटेस्ट। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को जो चीज़ ब्रेक कर रही है, ये ऊपर का रेजिस्टेंस जो भी चीज़ ब्रेक कर रही है उसको बोलते हैं हम ब्रेकआउट। ये देखो हम इससे ट्रायंगल से खींचते हैं अच्छा सा एक ब्रेकआउट, ठीक है। ये लेवल जो है, ये लेवल इसने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ से घूम गए, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट किया इसने, ठीक है। यहाँ से ऊपर चला, फिर यहाँ पे फिर से आया ये, फिर इसने रीटेस्ट किया पूरा, फिर थोड़ा बहुत रीटेस्ट करके फिर देखो कितना ऊपर चला गया। तो ये एक ब्रेकआउट है, ठीक है। इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मतलब कि एक लाइन को ऐसे जो भी लाइन खींच रही चल रही है, जो भी लाइन चल रही है, अब कोई भी आके कैंडल उसे तोड़ दे तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। सीधी सीधी बात ये है। मान लो कि कोई भी कैंडल ऐसे आ रही है, ऐसे कुछ भी आ रही है, अब इस कैंडल को ऐसे तोड़ दिया तो ये ब्रेकआउट हो गया। ये पार्ट जो हो रहा है ना, इस लाइन का क्रॉस ओवर हो रहा है जो, उसे ब्रेकआउट बोलते हैं, ठीक है। और जो इसके लाइन के ऊपर जैसे ऐसा आकर रीटेस्ट लिया और फिर गई नीचे, तो इसको बोलते हैं रीटेस्ट, कि यहाँ पे इस वाली लाइन का इसने रीटेस्ट लिया है, इसको रीटेस्ट बोलते हैं। ब्रेकआउट ये होता है, रीटेस्ट ये होता है वापस घूम के इस लाइन पे ही जाके सपोर्ट ले, या थोड़ा बहुत ज़रूरी नहीं है कि इस पे ही सपोर्ट ले, थोड़ा बाहर निकल जाए फिर सपोर्ट नीचे घुस जाए, इसे बोलते हैं रीटेस्ट। और रिवर्सल दिखाता हूँ आपको, और देखते हैं पहले ब्रेकआउट के। अब जैसे कि इस लेवल को हम ब्रेकआउट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं कि अच्छा खासा रेजिस्टेंस है ये लेवल। इसने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया कैंडल ने, यहाँ पे भी देखो कितना ज़्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इधर इसने इसके बड़ी कैंडल ने यहाँ से ब्रेकआउट किया। ये बड़ी कैंडल दिख रही है आपको, मैं आपको बड़ी कैंडल दिखाता हूँ। ये बड़ी जो कैंडल है, ये बड़ी कैंडल ने से ब्रेकआउट किया, बहुत बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ, फिर नीचे गया, फिर रिवर्सल लिया इसने, इसी लाइन को इसने फिर से रीटेस्ट किया, और फिर देखो कितना बड़ा टारगेट दिया नीचे की तरफ, फिर से वापस आती है, फिर से इसने इसको रीटेस्ट किया, फिर से नीचे चला गया। तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। अगर एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा हो, वो टूट रही हो, पूरी टूट रही, अच्छे से टूट रही हो, देखो कितना अच्छे से टूट रही है, यहाँ से अच्छे से टूटी, फिर मैंने रीटेस्ट किया, फिर नीचे गई सीधा, ठीक है। इसको ब्रेकआउट बोल सकते हैं। हमारी ट्रेंड लाइन है अच्छी सी, और इसको टूटने के बाद सीधा देखो कितना ऊपर गया। अब हम इस लेवल को एक अच्छा से ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं क्या? इसको यहाँ से लेते हैं, ठीक है। इस लेवल का यहाँ पे मार्केट आती है, इसे टच करके नीचे चली जाती है, फिर दोबारा आती है, फिर टच करके नीचे चली जाती है, फिर थोड़ा सा आती है, फिर थोड़ा सा रह जाता है, फिर टच करके नीचे चले जाती है। ये कंसोलिडेशन कर रही है, एक बॉक्स से में बॉक्स सा बन रहा है, ठीक है। फिर इसने इस लेवल का अच्छा सा ब्रेकआउट दिया, बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, न्यूज़ होगी पक्का, इतनी बड़ी कैंडल तो न्यूज़ में आती है। सो इसने ब्रेकआउट दिया और सीधे देखो कितना ऊपर चला गया। ये होता है क्लियर ब्रेकआउट, कि एक लाइन का मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे कि ये लाइन है, आपने खींच दी, और किसी भी ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए कम से कम भी 3 से 4 पॉइंट टच होने चाहिए। 3 से 4 पॉइंट कौन से टच होने चाहिए, मैं आपको 3 से 4 पॉइंट बताता हूँ। मैंने हाँ से मान लो ये किया टच ऊपर यहाँ पे, अब इसमें कितनी बार टच हो रहा है, इस लाइन में जो मैंने लाइन खींची है इस पर कितनी बार टच हो रहा है, एक बार यहाँ पर हो रहा है, एक, ठीक है, फिर 2, फिर और 3। इसे बोलते हैं एक अच्छी ट्रेंड लाइन। अगर ये यहाँ से भी होती ना, यहाँ से भी होती,
तो ये इसे हम कन्फर्मेशन नहीं मान सकते। लेकिन तीसरी बार मिल रही है ना हमको, हाँ भाई मार्केट ने इसे टच किया, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर इसने रीटेस्ट किया, फिर इसका ब्रेकआउट होगा ना जब, फिर से जब ब्रेकआउट होगा, देखो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ चौथी बार। अगर ये 3 बार आ गई है ना तो चौथी बार कन्फर्मेशन जरूर आएगी। आई, नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे गई, फिर जब अच्छा सा ब्रेकआउट मिलेगा डीसी से मिलेगी, फिर हमने यहाँ पे भी एंट्री बनाते 1:2 ईजी मिल जाता है यहाँ पे। इसे बोलते हैं गाइस ब्रेकआउट। ये क्लियर ब्रेकआउट है। हाँ भाई ये मेरी ट्रेंड लाइन का क्लियर ब्रेकआउट है। ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ये हमारी ट्रेंड लाइन है। और ट्रेंड लाइन को गाइस आप मतलब खींच रहे हैं ना, तो मैं आपको ये प्रेफर नहीं करूँगा कि हाँ भाई आप इससे खींचें। इसमें टूल में जाके आपको एक मिलता है पैरेलल चैनल, ये है ना पैरेलल चैनल, तो इसको यूज़ करो। ये बहुत मस्त ब्रेक आपको बना के देगा। ट्रेंड लाइन अपने हाथ से बनाया और इधर तक खींच दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इधर बहुत सारे बॉक्स नीचे मतलब कुछ कैंडल्स नीचे जा रही हैं, आपने एक क्लिक और किया, फिर इसे नीचे खींच दिया, फिर आपको ये सीधा एक वो दे देगा। अच्छा सा मतलब सपोर्ट बन गया ना। मैंने ट्रायंगल इसलिए नहीं बताया क्योंकि ट्रायंगल जो है ना गाइस सीधा जाता है, ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता। ये ट्रायंगल हमने यहाँ से बनाया, ऐसे करके ऊपर खींच दिया, ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता। लेकिन ये पैरेलल चैनल रहता है ना, ये हमने यहाँ से खींचा, फिर इसे ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। फिर यहाँ पे जाके कहीं भी ऐसे ऊपर नीचे कर लो, ठीक है। तो मान लो हमने अपनी ट्रेंड लाइन खींची, इसका अच्छा अभी ब्रेक यहाँ पे आई, एक बार टच किया, फिर 2 बार का टच किया, तीसरी बार टच किया, चौथी बार सीधा ब्रेकआउट हो गया। सही होते हैं ब्रेकआउट। सो गाइस जो ये पार्ट हो रहा है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने ट्रेंड लाइन तो पढ़ ली कि हाँ भाई एक अच्छी सी ब्रेकआउट किसे बोलते हैं। एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन है, उसका ब्रेकआउट होता है, ठीक है। तो उसे मतलब क्रॉस ओवर होता है, उसे ब्रेकआउट बोलते हैं। जैसे कि ये मतलब ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हो गया ठीक ठाक, ये जो लेवल हो रहा है ना यहाँ पे, इसे बोलते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट तो हमने पढ़ लिया। अब रीटेस्ट किसे बोलते हैं। अब मान लो एक लाइन मतलब तुम्हारी एक ठीक ठाक रेंज है, आपने एक ट्रेंड लाइन खींची हुई है, ठीक है। और मान लो मार्केट ऐसे ऊपर आता है और फिर उस पर उसी लाइन पे जाकर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाता है ना, तो इसको बोलते हैं रीटेस्ट। फिर से बता देता हूँ एक बार, मान लो एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन है तुम्हारी, ये तो बेकार ड्राइंग है बिल्कुल मेरी। मार्केट आता है, ऊपर जाता है ब्रेकआउट होकर के, फिर उस लेवल पे आके रीटेस्ट करता है, टच करता है थोड़ा बहुत, या थोड़ा बहुत जरूर नीचे चला जाता है, फिर कंसोलिडेट करता है ऐसे ऊपर नीचे, और फिर ऊपर जाता है ना, इस लेवल को हम बोलते हैं रीटेस्ट। सो यही है रीटेस्ट में। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। मान लो मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, एक इस रेंज में कंसोलिडेट किया मार्केट ने, कितने घंटे, कम से कम भी 1 दिन ज़्यादा हो गए, तो 9 घंटे 5 मिनट, 9 घंटे 10 मिनट से इसमें इस बॉक्स में मार्केट ने कंसोलिडेट किया, एक ही रेंज में कंसोलिडेट किया। उसके बाद क्या हुआ, एक अच्छा ब्रेकआउट आया, मार्केट ठीक ठाक ऊपर चला गया, फिर से उसने रीटेस्ट किया उसी लेवल को रीटेस्ट किया। देखो सामने बिल्कुल रीटेस्ट करने के बाद सीधा ऊपर चला गया, और देखो कहाँ तक गया है ऊपर। तो इसी लेवल को बोलते हैं रीटेस्ट। कि मान लो फिर से एक बार और बता देता हूँ कि ये तुम्हारी ट्रेंड लाइन है, ये जो है नीचे वाली, इसको ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं हम, ये वाली, इसको इस वाली को, ये तुम्हारी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। यहाँ से मार्केट क्या करती है, यहाँ से ऊपर जाती है, ये जा रही है यहाँ से ऊपर, इसका क्रॉस ओवर हो जाता है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्रॉस ओवर हो जाता है, ऊपर गई, फिर नीचे आई, रिटेस्ट किया, फिर सीधा ऊपर चली गई, देख लो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गाइस रीटेस्ट। रिवर्सल ये होता है जैसे कि एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। मार्केट आता है, इस पे टच करता है ट्रेंड लाइन पे, फिर नीचे जाता है, रिवर्स हो जाता है, फिर टच करता है, फिर नीचे हो जाता है, फिर टच करता है, फिर नीचे हो जाता है, फिर टच करता है, फिर नीचे चला जाता है, फिर जब ब्रेकआउट करता है हमें इसके बाद अलर्ट हो जाना चाहिए था। सो फिर नीचे आया, हल्का सा रीटेस्ट किया, इसको हम रीटेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इसने सीधा टारगेट दे दिया, इसको बोलते हैं रिवर्सल की एक पॉइंट से बार बार टच करके नीचे जा रहा हो, ठीक है। मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको इसके रिवर्सल के, जैसे कि ये रहा, ठीक है। यहाँ पे डबल टॉप मिल रहा है हमको, मार्केट आया ऊपर, एक पॉइंट से ऊपर नहीं जा पाया, फिर नीचे चला गया, फिर दोबारा उसको रीटेस्ट किया, टच किया, रिवर्सल हो गया, फिर से नीचे चला गया, इसको बोलते हैं रिवर्सल। तो ब्रेकआउट, रिवर्सल और रीटेस्ट, मैंने आपको तीनों चीज़ क्लियर कर दी हैं। एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, ना समझ में आई हो तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।